पल्लवी, आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कौन कौन से प्रस्ताव आज पेश किए जाएं? खासकर ईवी 2.0 पॉलिसी पर मुहर लग सकती है कहा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी पूरी? देखिए निशु, जिस प्रकार हम्म। से आज दिल्ली कैबिनेट की बैठक है और सीएम रेखा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और उनके जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी लोग उपस्थित रहेंगे। और जिस प्रकार से ईवी 2.0 की बात की जा रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब दिल्ली वालों को हम्म। इलेक्ट्रिक चीजों पे आने के लिए जो दिल्ली की सरकार है वो प्रोत्साहित करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार दिल्ली में आप देखती हैं कि जो वाहन है सीएनजी से चलती है, वो पॉल्यूशन बढ़ाने का कहीं ना कहीं काम हम्म। करती है। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो दिल्ली सरकार है वो इस कैबिनेट की बैठक ला रही है और हम्म। ईवी 2.0 जो है उसको जनता के बीच प्रस्तुत कर रही है। पर इससे कई लोगों की समस्याएं बढ़ सकती है, जैसे ऑटो रिक्शा चालक हो गए हम्म। जो सीएनजी से अपनी गाड़ी चलाते हैं और काफी सालों से दिल्ली हम्म। में चला रहे हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसको भी लेके सीएम रेखा की जो अध्यक्षता होगी, इसमें खास वार्तालाप होगी, लोगों से बातचीत होगी कि आखिर किस प्रकार से उसे भी मैनेज किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से सभी किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हम्म। होगा सीएनजी गाड़ियों पे। इलेक्ट्रिक वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। हम्म। और साथ ही 10 साल से पुराना जो गाड़ी होगा, वो 10 साल पुरानी जो गाड़ियां होंगी वही सीएनजी पे अभी चल पाएगी। और उसे भी देखा जाएगा कि आखिर किस प्रकार से सीएनजी हटा के उसमें भी इलेक्ट्रिक हम्म। चीजें लगाई जा सके, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो सके और लोगों को जिस प्रकार से समस्याएं आती हैं वो भी कम हो सके। और साथ में ही जिस प्रकार से और जो ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसमें बिजली की सब्सिडी को भी लेके अहम मंजूरी मिल सकती है। और जिस प्रकार से आज बैठक है, बैठक में ऐसे कई मुद्दे होंगे जो दिल्ली वालों के लिए काफी अहम होंगे। हाँ, जनता को थोड़ी परेशानी होगी इन सभी चीजों से कि ईवी 2.0 जो दिल्ली सरकार लाने की कोशिश कर रही है, पर कहीं ना कहीं जो दिल्ली का डेवलपमेंट का एरिया है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, पॉल्यूशन हम्म। बहुत ज्यादा हाइट पे होता है। तो इन हम्म। सभी चीजों को लेके जब दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, तब भी वो लगातार हम्म। पॉल्यूशन से बचाने की दिल्ली वालों को कोशिश करती थी। पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो अहम फैसले लेने के लिए चरणबद्ध हो रहा है। बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा अहम फैसला भी इसे माना जाएगा। अगर ईवी 2.0 पॉलिसी पर आज के दिन मुहर लग सकती है तो ये बड़ा बदलाव जो है माना जाएगा। इसी के साथ ईवी 2.0 के में कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी हैं जिनको लेकर, जैसे कि आपने एक पॉइंटर्स खुद ही बताया कि अगर ऑटो रिक्शा बंद किए जाएंगे तो इससे ऑटो रिक्शा चालकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या कुछ सोल्यूशन जो है निकालने के लिए सरकार प्लान कर रही है? क्या कुछ ऐसा बड़ा सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि जिससे वो भी प्रभावित ना हो, उनकी भी जो आमदनी प्रभावित ना हो? देखिए निशु, जिस प्रकार से अभी कहा हम्म। जा रहा है कि अभी कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं निर्णय सामने आएगा। हम्म। पर दिल्ली सरकार का ऐसा कहना है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि उनका कहना ये है कि जो 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं हम्म। उसे सीएनजी में अभी चलाया जाएगा। क्योंकि हम्म। अब 15 अगस्त से कोई भी गाड़ियां सीएनजी में रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी, ऐसा भी माना जा रहा है। हम्म। और साथ में उनको इलेक्ट्रिक ही जो ऑटो रिक्शा है वो लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार से उनका ये भी कहना है कि हम फिर प्रयास करेंगे कि जिनके पास सीएनजी की गाड़ियां हैं हम्म। उसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चीजों को हम लगा सके और धीरे धीरे वो भी 10 साल हम्म। पुरानी गाड़ियां इलेक्ट्रिक में परिवर्तित हो जाए। इन सभी चीजों को लेके काफी अहम बातें हो सकती हैं इस कैबिनेट की बैठक में। और जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक भी है, तो इसमें ऐसे कई मुद्दे होंगे जिसको लेके जनता परेशान भी ना हो। और दिल्ली वालों के लिए हम्म। ये जो बैठक हो रही है और ये जो ईवी 2.0 लाने की कोशिश की जा रही है, इसको भी अच्छी तरीके से मंजूरी हम्म। मिल सके। हम्म। इन सभी चीजों को लेके दिल्ली सरकार जो है वो काफी अहम हम्म। बैठकें और बना रही है। पल्लवी, और इसी के आज साथ कैबिनेट बताया के जा रहा बाद है ही कि फैसला कहीं ना कहीं ड्राफ्ट पॉलिसी अप्रूव होने के बाद लोगों से सजेशन लेने का काम भी सरकार की ओर से किया जाएगा। क्या कुछ आपत्ति है? क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो है सारी चीज जनता के सामने पेश हो जाती है, तो इसके बाद जनता से सुझाव लेने का काम भी किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। नहीं तो देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी निर्णय लेती है, हम्म। चाहे वो संकल्प पत्र की बात कर लें। जब संकल्प पत्र आ रहा था तो भी वो जनता के हम्म। बीच गई, जनता से पूछी कि आखिर किस प्रकार से हम संकल्प पत्र लाएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। हम्म। साथ ही जब बजट आया, बजट में भी उन लोगों ने 1 महीने तक मुहिम चलाया और सीएम रेखा खुद
घर से अपने निकल के लोगों के पास जाती थी कि आखिर किस प्रकार से हम बजट लाएं जिससे दिल्ली वालों के लिए सहयोग हो सके। साथ ही अगर वो अब ईवी 2.0 जो ला रही हैं, आज बैठक होने के बाद सहयोग लिया जा सकता है जनता का कि आखिर किस प्रकार से हम वो कार्य करें जो दिल्ली वालों के लिए सही भी हो और किसी को कोई परेशानी भी ना हो। तो इन सभी चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी निगरानी रखती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ये मुहिम चलाएगी ईवी 2.0 के लिए, तो इसके लिए दिल्ली वालों के लिए काफी अच्छी चीजें तो है, पर जो ऑटो रिक्शा चालक है जो दूर दूर से आए, जिनकी रोजी रोटी चलती है इन सभी चीजों से, उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं कोई ना कोई मुहिम ऐसा जरूर लागू करेगी जिसकी वजह से उनको कोई समस्याएं ना आए। जी। बिल्कुल, और ये ज़रूरत भी है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन उनके लिए भी निकाला जाए, क्योंकि विकास के राह पर अगर दिल्ली को आगे बढ़ना है, पर्यावरण को अच्छा करना है, तो ज़रूरी बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ लोग इससे ज़्यादा प्रभावित ना हो, उनकी आमद इससे प्रभावित ना हो, ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।